ऐसा नहीं कि बाढ़ कोई नई चीज़ है हमारे लिए। ये हर साल आती है बाढ़ और आगे भी आती रहेगी बाढ़। ये एक आपदा ही, खाना नहीं पहुंच रहा है, दवाएं नहीं पहुंच रही हैं, सड़क पर बच्चे बैठे हुए हैं, बूढ़ी औरतें बैठी हुई हैं, गर्भवती महिलाएं, सड़क पर बच्चा पैदा हो रहा है। अब इससे ज़्यादा शर्म और बेकार की बात कुछ नहीं हो सकती। पैर काट करके तब जूता दिया जा रहा है। सरकार की प्राथमिकता है जो है वो आम जनता की जिंदगी है या अपनी कुर्सी है। सरकार को चाहिए कि इलेक्शन का डेट आगे बढ़ा दे। सरकार को चाहिए कि कोरोना से प्रभावित जितने भी लोग हैं या कोरोना की बीमारी से लड़ने में अपनी जी जान लगा दें, अपनी पूरा एफर्ट्स लगा दें, ताकि जनता के बीच ये एक साफ सुथरा मैसेज जाए कि नहीं, सरकार अच्छा एफर्ट्स कर रही है। दुख पे मलहम लगाने का काम करें, जो परेशान हैं उनके साथ खड़े होने का काम करें, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। आपका एफएस न्यूज़ में और मैं हूं फ़हीम खान। मैं अभी मौजूद हूं सिवान शहर में और एडवोकेट कबीर अहमद साहब के पास, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और राजनीति से बहुत दूर हैं। सोशल वर्कर होते हुए लोगों की मदद करते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और आज इनसे बातचीत होगी। और सरकार की ये जो कमी दिखाई जा रही है, लोग बता रहे हैं कि सरकार की कमी है, बाढ़ आई हुई है, बाढ़ ग्रसित एरिया में लोगों तक खाना तक नहीं पहुंच रहा, इसमें कहीं ना कहीं सरकार की कमी है। क्या है इसमें सच्चाई, आइए हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे एफएस न्यूज़ चैनल में आपका। शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। सर, ये जो लोगों तक खाना तक नहीं पहुंच पा रहा है, बाढ़ की स्थिति जो है बहुत ही भयानक है। मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से भी लोगों तक इस चीज़ को मैं पहुंचा चुका हूं। इस पे क्या कहना है आपका? सरकार की कहीं ना कहीं इसमें कमी है। देखिए, आपको एक बात मैं बता दूं कि ऐसा नहीं कि बाढ़ कोई नई चीज़ है हमारे लिए। ये हर साल आती है बाढ़ और आगे भी आती रहेगी बाढ़। ये एक आपदा है, लेकिन इस आपदा से निपटने के लिए जो प्रशासन के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो सत्ता में बैठे हुए हैं, वो क्या मंसूबा तैयार किया उन्होंने। मान लीजिए पिछले साल बाढ़ आई तो उससे जितने भी नुकसान हुए, तो उससे निपटने के लिए सरकार ने कौन सा रोल अदा किया, किस तरह के मंसूबा को उन्होंने बनाया, ये हम सबसे बड़ी बात होगी, हम लोगों को देखना चाहिए। तो अगर इस बार भी खाना नहीं पहुंच रहा है, दवाएं नहीं पहुंच रही हैं, सड़क पर बच्चे बैठे हुए हैं, बूढ़ी औरतें बैठी हुई हैं, गर्भवती महिलाएं, सड़क पर बच्चा पैदा हो रहा है, अब इससे ज़्यादा शर्म और बेकार की बात कुछ नहीं हो सकती है। तो हम लोगों को ये तो बात बिल्कुल साफ जाहिर है कि सरकार की तरफ ही ये सारी कमी को जाएगा। सरकार ही गार्जियन है, सरकार ही को राज्य या देश चलाने को दिया जाता है। जनता इसी उम्मीद से हम लोगों को अच्छे व्यवस्था कराएगी और संकट के टाइम वो हम लोगों के साथ गार्जियन की तरह खड़ी रहेगी। देखिए, इससे ये चीज़ पता चल रहा है कि सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। और मैं बात करूं कि एनआरसी होने वाला था 1 अप्रैल 2020 से, यानी मोदी जी ने 2020 नहीं बोला, केवल 1 अप्रैल बोला था उन्होंने। आने वाले वक्त में कोरोना जैसी महामारी से जब देश आज़ाद हो जाएगा, निजात पालेंगे लोग, तो एनआरसी हो सकता है, होगा। तो अगर आने वाले वक्त में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आदेश दें और एनआरसी हो, तो लोग कहाँ से पेपर दिखाएंगे? इस बाढ़ जैसे परेशानी में लोग घर से निकल कर के अपने बच्चों को नहीं बचा पा रहे, तो पेपर क्या बचाए होंगे वो लोग? देखिए, मोदी जी, अमित शाह जी, ये लोग शगुफा छोड़ने में माहिर हैं। इन लोगों को मालूम है कि सीए एनआरसी वाली जो बात उठाया उन्होंने, उससे पोलराइजेशन होगा हमारे देश में ज़बरदस्त। एक तबके को ये मालूम होगा, और इस तरह से जिस तरह अमित शाह जी ने कहा पार्लियामेंट में कि हम लोग पेपर देखेंगे, और पेपर में जिस तरह का टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने लगाया, उससे एक तबका, एक अल्पसंख्यकों को ये असुरक्षा हो गई कि क्या उस पर हम लोग खरे उतर पाएंगे। क्योंकि जो इस तरह का सिस्टम है यहाँ पे, बहुत सारे, अभी जैसे असम में बाढ़ आई हुआ है, तो असम में बहुत सारे ऐसे घर बेघर हो गए हैं, डॉक्यूमेंट्स हट गए, पूरा घर का घर बर्बाद हो गया, कहीं कुछ नहीं, जो बदन पे कपड़ा था बस वही लेकर के लोग भागे, और उन लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो मुझे समझ में ये बात नहीं आती है, सरकार जो देश चला रही है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे अपना परचम लहरा रही है कि हम लोग देश को बहुत अच्छे से चला, तो क्या एक छोटी सी बात उनको समझ में नहीं आती है कि आखिर ये कहाँ से डॉक्यूमेंट्स लाएंगे? जब घर में जान नहीं बच पा रही है तो ये कागज़ कहाँ से बच पाएगा? अभी बिहार में देखिए, गोपालगंज में जिस तरह के बाढ़ की विभीषिका है, और भी बहुत सारे जिलों में, तो गरीब या जो भी प्रभावित लोग हैं उनका घर बह गया, या घर में जो बर्बादी हुई, उसमें जो घर में सामान रखा हुआ था सब कुछ नष्ट हो गया। तो ऐसे में तो ये बचकानी हरकत है हमारे
सरकार का ये इस तरह का बयान कि हम लोग पेपर देखेंगे या कुछ और तरह का एविडेंस देखेंगे, जो कि पॉसिबल नहीं दिखता है। देखिए, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आने वाले अक्टूबर और नवंबर में इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन होगा और इस कोरोना जैसी महामारी में भी इलेक्शन का डेट फिक्स किया गया है, उसके बाद उत्तर बिहार पूरा बाढ़ में परेशान है, तो क्या ये सही है, इलेक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा और ज्वलंत सवाल आपने कहा है। अब हम लोगों को ये देखना है कि क्या सरकार की प्राथमिकता है जो है वो आम जनता की ज़िंदगी है या अपनी कुर्सी है। तो मैं बहुत मुझे खुशी हो रही है कि अगर सरकार जितनी भी लोग सरकार के भक्त बने हुए हैं या सरकार को वोट दिया उन्होंने उम्मीद पर, इस आशा में कि सरकार हम लोग के साथ अच्छा करेगी, तो ये अब आँख खोलने वाली बात होगी। सरकार को चाहिए कि इलेक्शन का डेट आगे बढ़ा दे। सरकार को चाहिए कि कोरोना से प्रभावित जितने भी लोग हैं या कोरोना की बीमारी से लड़ने में अपनी जी जान लगा दें, अपनी पूरा एफर्ट्स लगा दें, ताकि जनता के बीच ये एक साफ सुथरा मैसेज जाए कि नहीं, सरकार अच्छा एफर्ट्स कर रही है। या बाढ़ से प्रभावित जितने भी लोग हैं उनके लिए वो लोग रात दिन एक कर दें, उनके दुख पे मलहम लगाने का काम करें, जो परेशान हैं उनके साथ खड़े होने का काम करें, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। लेकिन अब हम लोगों को ये देखना है कि सरकार की प्राथमिकता क्या है, क्या लोगों की जान बचाना है या अपनी कुर्सी बचाना है। देखिए, आपसे एक और मैं सवाल का जवाब जानना चाहूँगा कि कोरोना जैसी महामारी में पूरा देश जूझ रहा है। लोग, जब कोरोना की शुरुआत हुई तो लोग ट्वीट के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए सरकार से मांग कर रहे थे कि जो ट्रेनें खड़ी हैं उसको आइसोलेशन वार्ड बनाया जाए। लेकिन जब कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं, पूरा देश परेशान है, तो अब बिहार की बात की जाए तो सिवान जंक्शन पे भी 11 बोगियों वाली एक आइसोलेशन वार्ड ट्रेन में बना करके रेडी किया गया है, छपरा में किया गया है। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बनाने को आइसोलेशन वार्ड बन के तैयार होता है, लेकिन कहाँ तक इसको फंक्शन में लाया जाता है, किस तरह के डॉक्टर्स को दिया जाता है, क्या फैसिलिटी मुहैया करा जाती है, ये चीज़ है। यह ऐसा नहीं है कि घर आपको बना के दे दिया गया है, खाने का इंतज़ाम करना है, उनके दवा का इंतज़ाम करना है, जनरेटर का इंतज़ाम करना है आप, लेकिन उस मानक पे कहीं खरा उतर ही नहीं रहे हैं आप। तो कैसे कहा जाए कि ये सरकार का सिर्फ वादा ही है, सिर्फ बरगलाने का काम हो रहा है? कि एक कहा जाता है ना, जैसे पैर काट करके तब जूता दिया जा रहा है। आप उसको मुकम्मल रूप से, पूर्ण रूप से उसका मुआयना कीजिए और तब जनता को कहिए कि हम ऐसा काम कर, तब जनता को भी ये मैसेज जाएगा कि सरकार हम लोग के साथ ईमानदारी के साथ काम कर रही है। अब हमारे FS न्यूज़ के माध्यम से देश के जनता तक आप अपनी आवाज़ को पहुंचा रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना जैसी महामारी से बचने का क्या उपाय बताएंगे आप? देखिए, कोरोना से बचने का उपाय तो ये है कि बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट नहीं करना है, लेकिन अव्यवस्था से जितनी जाने जा रही हैं उतना कोरोना बीमारी से जान नहीं जा रही है। कोरोना एक सिंपल फ्लू है, या जो अभी WHO ने आज भी एक मैसेज आया WHO का, अब उन्होंने कहा है कि बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब ये इसका प्रचार प्रसार भी बहुत कम हो गया है। तो क्रेडिबिलिटी क्या है किसी के इस युग में हमको समझ में नहीं आता है। कौन किधर से कब बयान देगा समझ में नहीं आती है बात। चूँकि जब अब आम जनता के बीच में हाहाकार मच गया हुआ है, तो अब सबसे सरकार की जिसके इशारे पे जनता का मूड तय होता है, वो अब अपना अलग अलग तरह का स्टेटमेंट दे रही हैं। तो इस कोरोना बीमारी से लड़ने का तरीका तो बहुत आसान भी है और बहुत टफ भी है, लेकिन जानकारी होनी चाहिए। ये काम सरकार का है कि वो जनता को कैसे जागरूक करे, जनता बीमार पड़ती है तो उनका इलाज कैसे करे। सरकार को इसीलिए चुना जाता है कि कोई भी आपदा के वक्त सरकार हम लोगों के साथ एक मजबूत खंबे की तरह खड़ी रहे। देखिए, ये थे सिवान के एडवोकेट कबीर अहमद, जो कि एक सोशल वर्कर है, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। सरकार जो काम कर रही है, आइसोलेशन वार्ड का ही अगर बात की जाए तो सरकार ने ये काम किया, लेकिन उसमें कैसे डॉक्टर जाते हैं, कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उपचार कैसे होती है, ये निर्भर करता है। कोरोना कोई बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन उपचार सही से ना करने की वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है। हमारे FS न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अपने सहयोगी कैमरामैन सुभाष के साथ फ़हीम की रिपोर्ट।